ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे उनके हर श्वास में सिर्फ बाबा और सेवा ही भरे हुए थे। इस विषय पर शक्तिनगर के ही ब्रह्मा कुमार डॉक्टर M.D. गुप्ता जी, जो जगदीश भाई साहब के बहुत करीब रहे, उनके साथ के संस्मरण ऐसे याद कर रहे हैं। दिल्ली सिविल लाइन में हमारा घर है। मैं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल का डायरेक्टर था। सन 2004 में सेवानिवृत्त होने के बाद शक्तिनगर में अपनी ही डिस्पेंसरी मेडी केयर खोलकर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है डॉक्टर मंजू गुप्ता। वे स्त्री रोग तज्ञ हैं। एक बेटा है जो हृदय तज्ञ है और एक बेटी है जो सॉफ्टवेयर कंपनी में CEO है। हमारा सारा परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में है। हमारा अलौकिक जन्म मधुबन के आंगन में ही हुआ। हमारा ईश्वरीय बचपन सन 1985 में शुरू हुआ। उन दिनों मैं अपने परिवार के साथ आबू घूमने आया था और मधुबन में ही आया था। मधुबन के उस रूहानी वातावरण ने हमें इतना परिवर्तन किया कि हम चारों के चारों बाबा के बन गए। हमने ईश्वरीय पालना ली दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र से। पालना चक्रधारी दीदी के संरक्षण में हुई। उनके साथ साथ सुधा बहन, संतोष बहन, प्रभा बहन और रानी बहन, इन्होंने भी हमें आध्यात्मिक पालना दी। इनके अलावा भ्राता जगदीश जी का भी संरक्षण था। उन्होंने इस ईश्वरीय बचपन में मुझे और मेरे परिवार को जो पालना दी, उसके लिए मैं जिंदगी भर का ऋणी रहूँगा। कैसे परिवार के साथ ज्ञान में चले, कैसे गृहस्थ जीवन और पारमार्थिक जीवन का संतुलन करके चले, भाई साहब ने सिखाया। उन्होंने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि कैसे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते इस दुनिया की भी सेवा करनी है, लेकिन साथ साथ अपनी और परिवार की प्रगति पर भी अवश्य ध्यान देना है। भाई साहब अलौकिक जीवन के साथ लौकिक सेवा में भी प्रेरणा देते थे। भाई साहब की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि ज्ञान के साथ साथ योग पर भी हमारा ज़्यादा अटेंशन रहना चाहिए। इसीलिए वे कहा करते थे कि आप जितना जितना योग पर ध्यान देंगे, उतना उतना आपके अंदर तीव्र गति से परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होगा। जब भाई साहब की ऐसी प्रेरणा मिली, हमने देखा हमारे हॉस्पिटल में इसका प्रभाव पड़ा। हमने हॉस्पिटल के कार्डों पर छपवाया था, ओम शांति, प्रभु को याद करो तो तुम्हारे कष्ट मिट जाएंगे। मरीज पूछते थे कि यह क्या है, उनको उत्तर देना पड़ता था तो ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती थी। जब मरीज के बेड पर उनका यह कार्ड रखा जाता था तो वे इसको पढ़कर आपस में कहा करते थे कि प्रभु तो पहला डॉक्टर है ना, ये तो दूसरा डॉक्टर है, प्रभु को याद तो करना पड़ेगा ना। इससे उनको जल्दी ठीक होने में मदद मिल जाती थी। कहते थे बच्चों के लिए भी मुरली ले जाया करो। जब हम युगल रोज़ मुरली सुनने के लिए सेंटर पर आते थे तो भाई साहब कहते थे कि आप तो रोज़ क्लास में आते हो, लेकिन बच्चों के लिए भी मुरली ले जाया करो, उनको मुरली पढ़कर सुनाओ। वो दिन और आज का दिन हम सारे के सारे परिवार ने कभी मुरली मिस नहीं की। यह हमारा रिकॉर्ड है। जब बेटे का MBBS पूरा हुआ तो MD के लिए उसको विदेश जाना था। भाई साहब ने उसको बताया, मोहित भाई, विदेश में खान पान का और संघ का बहुत ध्यान रखना, फल, ड्राई फ्रूट इत्यादि खाते रहना और संघ का तो बहुत ज़बरदस्त ध्यान रखना। यह सीख उन्होंने उसको तब दी थी जब वे ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट अर्थात भर्ती थे। कई बार उन्होंने मोहित के लेक्चर्स भी सुने तो उन्होंने कहा कि यह अच्छी सेवा कर सकता है और यह होनहार लड़का है। उनके इन शब्दों से उसको बहुत उमंग, उत्साह और प्रोत्साहन मिला। बाबा के ज्ञान के प्रचार प्रसार में मोहित को बहुत मदद मिली। भाई साहब ने कहा, भोजन
बाबा को भोग लगाकर ही खाना। जब भी मैं भाई साहब से मिलने जाता था तो उनको लगता था कि सब ज्ञानी परिवारों में यह अलग ही परिवार है। उनको भासना आती थी कि ये सब निर्विकारी ही है। बातों बातों में वे कहते थे कि आप तो है ही सात्विक और योगी आत्माएं, फिर भी भोजन बाबा की स्मृति में बनाकर उनको भोग लगाकर ही खाना। लौकिक में हमारा परिवार भक्ति के संस्कार वाला होने के कारण हमें यह कार्य कोई कठिन नहीं लगा। जिस दिन से भाई साहब ने भोग लगाने की बात कही, उस दिन से लेकर आज तक हम भोग लगाए बगैर कुछ नहीं खाते। हम पहले घर में रोज़ भगवत गीता पढ़ते थे। भाई साहब को यह पता पड़ा कि हम घर में गीता पढ़ते हैं, तो एक दिन उन्होंने हमें बुलाकर गीता का सच्चा सार नामक किताब देकर कहा, डॉक्टर साहब, इस किताब को पढ़कर मुझे बताइए कि उस गीता में और इस गीता में क्या फ़र्क है। मैंने उसी रात पूरी किताब पढ़ी। अगले दिन भाई साहब ने पूछा, क्या आपने पढ़ना शुरू किया? मैंने कहा, रात को ही पढ़कर पूरी कर दी, लेकिन गीता के सार को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में भाई साहब ने मेरे जो भी संशय थे उन सब का निवारण किया। बहनों की तबीयत की कोई समस्या होती थी तो मुझे बुलाकर चर्चा करते थे और उनका इलाज कराने के लिए सलाह देते थे। कहते थे, आप लोग तो बाबा के सैंपल बच्चे हो। व्यक्तिगत रूप से मैं उनके बहुत नज़दीक रहा। यज्ञ की किसी समस्या का सरकार के स्तर पर या कानूनी तौर पर कैसे समाधान किया जाए, किससे मिला जाए इत्यादि के बारे में मेरे से कई बार चर्चा करते थे। इसके अलावा वे हमें कहा करते थे कि आप बाबा के लिए समर्पित परिवार हो, आपको अलग से समर्पित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन वालों के लिए आप बाबा के सैंपल बच्चे हो। आप तो डबल और बेहद के सेवाधारी हो। आप दिल्ली में सेवा करते हो और मधुबन में भी। वीआईपी की सेवा कैसे करनी होती है उन्होंने यह भी सिखाया, क्योंकि दिल्ली के बहुत से वीआईपीज़ हमारे संपर्क में होने के कारण वे मुझे कहते थे, आज इनकी सेवा करनी है, आज इनकी सेवा करनी है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, डीन आदि कुछ मेरे संपर्क में थे। कुछ मेरे क्लासमेट्स अर्थात सहपाठी भी थे और कुछ मेरे मरीज थे। भाई साहब ने अपनी देखरेख में हमारे से उन सब की सेवा करवाई। उनका ज्ञान सुनाने का तरीका बड़े गजब का था। वे जब वीआईपी को ज्ञान सुनाते थे, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। भाई साहब की लक्ष्य जनित सेवा होती थी। किस आत्मा को क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, उनकी यह योजना पहले ही तैयार रहती थी। उसके अनुसार ही वे सेवा करते थे। कोई भी व्यर्थ और अनावश्यक बातें उनको नहीं सुनाते थे। जो भी आते थे उसको सेंटर से चाय नाश्ता खिलाए बगैर नहीं भेजते थे। मैं उनको सेंटर पर लाकर भाई साहब से मिलवाता था और भाई साहब उनकी ज्ञान द्वारा सेवा करते थे। उन लोगों को कोर्स बहनों से करवाते थे। आगे हम पढ़ेंगे, क्लास में आने वाले भाई बहनों का भी ख्याल रखते थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।